और यदि मृत्यु काल में भगवान की स्मृति आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो। हमारा मकान बनाना, हमारा दुकान चलाना, हमारा पैसा कमाना, जो भी संसार में हमने किया वो सब हमारा तभी धन्य माना जाएगा जब मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हो जाए। बंधु याद रखना, यदि भगवान की स्मृति मृत्यु के समय में नहीं आई तो ये जो भी कुछ हम तमाशा किया है सब हमने नरक की तैयारी की है, और ये सब तमाशे से हमें नरक मिलेगा। इसलिए भागवत का ये सार है, भगवान से प्रार्थना करो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अंतगति सामति, हमारा कथा सुनाना धन हो जाए, आपका संगीत सुनाना धन हो जाए, आपका भजन सुनाना धन हो जाए, आपका कथा सुनाना धन हो जाए, बस अंतगति मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हो जाए। बंधु बहुत कठिन है, इसीलिए महापुरुषों ने संकेत किया है मृत्यु के समय हर चीज की स्मृति आएगी, आप कभी देखना, लेकिन भगवान की स्मृति नहीं आती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही। एक काल ऐसा आएगा भैया, याद रखिएगा, हम सबका, ऐसा नहीं कि कथा सुनाने वाले का नहीं आता, भजन करने वाले का नहीं, सबके जीवन में हो सकता है एक ऐसा भी काल आए मृत्यु काल में कि आप बोलना चाहो तो बोल नहीं सकते, देखना चाहो देख नहीं सकते, हाथ उठाना भी चाहोगे तो हाथ उठा नहीं सकते, चलना चाहें तो हम चल नहीं सकते। उस समय ऐसी स्थिति में बंधु कभी याद रखना, आप देखना आंसुओं से बात होती है। हमने ऐसे तमाम लोगों को देखा जब वो उस मशीन पर पहुंच जाते हैं जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, केवल डॉक्टर रहता है। जब हम उस मशीन में पहुंच जाते हैं बंधु याद रखना, उस समय हम कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, लेकिन हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई, फिर बस आंख से आंसू ही निकलते हैं। इसलिए भगवान से हम सब प्रार्थना करें कि हे नाथ, अब ऐसी दया हो ये जीवन निरर्थक न जाने पाए। भगवान के सुमिरन में, भगवान के भजन में और भगवान के ध्यान में निरंतर लगा रहे। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया। गोवर्धन पूजा करने के बाद जैसे ही परिक्रमा शुरू करी, बंधु परिक्रमा शुरू करते ही देवराज इंद्र नाराज हो गए, और ऐसे नाराज हुए कि मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। जैसे ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई, अचानक कोई संकेत नहीं हुआ कि बारिश होने वाली है या बादल गरजने वाले हैं या बिजली चमकने वाली है, जैसे अचानक हम लोग कथा सुन रहे हैं। और वैसे भी मौसम के हिसाब से, मौसम ऋतु के हिसाब से कार्तिक में बहुत ज्यादा, कार्तिक के महीने में बहुत ज्यादा वर्षा का योग नहीं होता। और अचानक बिना ऋतु के अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगे, काली घटाएं छा जाएं, आप क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि कोई उपद्रव होने वाला है। अचानक ऐसा पूरे ब्रज में माहौल पैदा हो गया कि लग रहा था अब क्या होगा। अब सब आपस में चर्चा करने लगे, लगता है हमने इंद्र की पूजा नहीं करी इस बार, तो इंद्र नाराज हो गए। अब तो महाराज सभी भगवान के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग
त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सल कुपितात् भक्तवत्सल। आप कभी देखना, कोई गाय जब जनती है, बछड़ा देती है, तब वो बछड़ा बहुत गंदा होता है। जब कोई गाय बछड़ा देती है तो वो बछड़ा बहुत गंदा होता है, पूरे शरीर में खून लगा रहता है। लेकिन आप कभी उस समय मां का वात्सल्य देखें। गौ माता अपनी जीभ से चाट चाट करके बछड़े को उज्जवल बना देती है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, भगवान का भक्त विकारों से बहुत गंदा है। कामादि दोष रहितम, हमारे पूरे शरीर में कामादि दोष है, लेकिन जब भगवान हमें स्वीकार करते हैं तो हमारे शरीर पे लगा हुआ जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर सब भगवान समाप्त कर देते हैं। इसीलिए भागवत जी के प्रारंभ में है कि आप भगवान के पास पहुंचिए, तो पहुंचते ही भगवान हमारे सारे पापों को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इनका नाम भक्त वत्सल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।